दोस्तों वीडियो अगर बहुत बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है। ये रियल कामसूत्र बुक है, 3rd चैप्टर। तो पिछले वीडियो पे हमने 2nd चैप्टर तक पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, लोक जीवन के अभ्युदय एवं कल्याण के लिए धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का साधन आवश्यक बताया गया है। धर्म अर्थ काम, इनका मतलब मैंने बताया है पिछले वीडियो पे। ये त्रिवर्ग ही ऐहिक और पारलौकिक जीवन में अभ्युदय के साधक हैं। इसीलिए आचार्य ने मानव जीवन के कल्याण के लिए त्रिवर्ग सेवन आवश्यक बताया है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि धर्म अर्थ काम इन तीनों का सेवन करता हुआ मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों जगह अबाध सुख को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्र प्रतिपादित विधियों के अनुसार तीनों का साधन संचय और उपभोग करें। त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए विद्या का ग्रहण, शास्त्र का अध्ययन प्रमुख उपाय है। इसलिए आचार्य ने त्रिवर्ग के निरूपण के बाद विद्या समुद्देश्य का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर विद्या का अर्थ शास्त्र और समुद्देश्य का अर्थ संक्षिप्त कथन अभिप्रेत है, अर्थात विद्याओं का संक्षेप में कथन विद्या समुद्देश्य है। विद्या ग्रहण के उपायों का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और उनके अंगभूत विद्याओं के साथ साथ पुरुष को काम शास्त्र यानी कामसूत्र और उनके अंग विद्याओं का भी अध्ययन करना चाहिए, मतलब सब चीज़ का जानकारी लेना चाहिए। विमर्श आचार्य वात्स्यायन ने इस सूत्र में विद्या शब्द का उल्लेख किया है। यहाँ पर धर्म विद्या, अर्थ विद्या और तरंग विद्याओं के अंदर अध्ययन के साथ साथ काम विद्या और उसके अंग विद्याओं के अध्ययन का निर्देश है। धर्म विद्या से श्रुति और स्मृति का ग्रहण होता है, क्योंकि वेद और स्मृतियाँ धर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं। इसलिए शास्त्रानुकूल धर्म की जानकारी के लिए वेद और स्मृतियों का अध्ययन करना चाहिए। अर्थ विद्या से अर्थशास्त्र का ग्रहण होता है। इसमें अर्थ सिद्धि के उपायों का वर्णन है। अन्य मतानुसार अर्थ विद्या से वार्ताशास्त्र का ग्रहण होता है। वार्ताशास्त्र के विषय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है। अर्थ विद्या की जानकारी के लिए अर्थशास्त्र और वार्ताशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तरंग विद्या से आन्वीक्षिकी और दंड नीति का ग्रहण होता है। इनमें आन्वीक्षिकी तत्व का निश्चय करता है और दंड नीति योगक्षेम का साधक है। आचार्य कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन 4 विद्याओं के अध्ययन का निर्देश किया है। कौटिल्य के अनुसार विद्याएं 4 हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत सांख्य, योग और लोकायत का ग्रहण होता है। आन्वीक्षिकी विद्या धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ, भय अभय का प्रतिपादन करने वाली त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति आदि विद्याओं की प्रधानता अप्रधानता का युक्तियों द्वारा निर्धारण करती हुई लोक का उपकार करती है, सुख दुख में बुद्धि को स्थिर रखती है। इसलिए कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी विद्या को समस्त विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्य का साधन और सभी धर्मों का आश्रय कहा है। ऋक्, यजुर, साम ये 3 वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। अथर्ववेद और इतिहास वेद कहे जाते हैं और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद, विचिति और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। त्रयी में प्रतिपादित धर्म चारों वर्ण और चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का महान उपकारक है। वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य संबंधित विद्याओं का समावेश है। ये विद्या धन, धान्य, पशु, हिरण्य आदि प्रदान करने वाली होने से लोगों की परम उपकारिणी है। आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता इन तीनों विद्याओं के योगक्षेम का साधन दंड है और दंड का प्रतिपादन करने वाली नीति दंड नीति है। ये दंड नीति अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि और समृद्धि वस्तुओं को उचित कार्य में लगाने का निर्देश करती है। संसार की समस्त लोक यात्रा दंड नीति पर ही निर्भर है। यही दंड नीति समस्त प्राणियों के योगक्षेम का साधन है। याज्ञवल्क्य ने 14 विद्याओं का उल्लेख किया है।
ये 14 विद्याएं हैं। 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। यथा इन 14 विद्याओं का पुनः अनेक प्रकार से विभाजन होता है। आचार्य वात्स्यायन ने धर्म विद्या, अर्थ विद्या और तरंगभूत अन्वेक्षिकी आदि विद्याओं के साथ कामशास्त्र तथा तरंग विद्याओं के अध्ययन का निर्देश दिया है। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की भांति कामशास्त्र भी मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी शास्त्र है। कामसूत्र कामशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कामशास्त्र का अंगभूत शास्त्र संगीत शास्त्र है। वात्स्यायन ने कामसूत्र के साथ तरंगभूत संगीत शास्त्र के अध्ययन का भी निर्देश दिया है। नृत्य, गीत, वाद्य संगीत शास्त्र के अंग है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के सामने संगीत भी मोक्ष का साधन है। ये आनंदप्रद होने के कारण ब्रह्मानंद रूप है। इसलिए वात्स्यायन ने कामसूत्र के अध्ययन के साथ संगीत शास्त्र के अध्ययन का भी निर्देश किया है। धर्म, अर्थ और काम विषयक विद्याओं के साथ तरंगभूत विद्याओं का अध्ययन केवल पुरुषों को ही नहीं अपितु स्त्रियों को भी करना चाहिए। इस प्रसंग का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं, यौवन काल के पूर्व स्त्रियों को भी कामसूत्र और तरंग विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए और विवाह हो जाने के बाद पति की अनुमति से उन विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी कामशास्त्र और तरंगभूत संगीत शास्त्र आदि विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियों को भी यौवनावस्था के पूर्व कौमार्य अवस्था में पिता के घर पर किसी विशेष सुयोग्य शास्त्रज्ञ विद्वान से कामशास्त्र और संगीत शास्त्र आदि कलाओं की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि पिता के घर पर कौमार्य अवस्था में किसी कारण शिक्षा ना मिल सके तो विवाह के पश्चात पति के घर पर पति की आज्ञा से उन शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। स्त्रियों के शास्त्र को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण और शास्त्र के अध्ययन की अनधिकारिणी होने के कारण काम विद्या तथा तरंगभूत विद्याओं का अध्ययन उनके लिए निरर्थक है अथवा अनर्थकारी है, ऐसा कुछ आचार्य का कथन है। यानी कुछ ऋषि ऐसा सोचते हैं। किंतु वात्स्यायन मुनि का कथन है कि प्रयोगात्मक अधिकार तो स्त्री को है और प्रयोग का ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। आचार्य वात्स्यायन अन्य आचार्य के मत को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां शास्त्र के अध्ययन की अनधिकारिणी होती है अथवा ये कहा जाए कि वे शास्त्र के मर्म को समझने में असमर्थ होती है। कामशास्त्र की शिक्षा यदि उन्हें दी जाती है तो वो उनके लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इससे वे भ्रष्ट हो सकती हैं, व्यभिचारिणी हो सकती हैं, कुपथगामी हो सकती है। कामशास्त्र की शिक्षा उन्हें नहीं देनी चाहिए। इस व्यावहारिक जगत में देखा जाता है कि रागात्मिका काम वृत्ति सभी स्त्रियों में प्रकृत रूप से विद्यमान रहती है। सभी स्त्रियों को संभोग क्रिया की विधियों की जानकारी स्वतः हो जाती है, अपने आप हो जाती है। सभी स्त्रियां बिना सिखाए ही काम कला में प्रवीण होती हैं और कामशास्त्र की शिक्षा बिना प्राप्त किए ही संभोग क्रिया में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। किंतु उनकी यह प्रवृत्ति पशुवत होती है, उनमें विवेक नहीं होता और कामोपभोग से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तविक सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब शास्त्र प्रतिपादित विधियों के अनुसार संभोग क्रिया में प्रवृत्त हो। कामशास्त्र में प्रतिपादित संभोग क्रिया की विधियों को विधिवत सीख कर तदनुसार वो यदि संभोग क्रिया में प्रवृत्त होती हैं तभी अपने जीवन का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। अतः कामानंद और संभोग सुख प्राप्ति के उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को भी कामशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि कामशास्त्र काम की अनेक विधियाँ विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। वे विधियाँ ही संभोग क्रिया को अधिकाधिक सुखद, सुस्वादु और मनोरम बना सकती हैं। इस प्रकार शास्त्र ही ऐहिक और पारलौकिक अभ्युदय का साधन होता है। आप शास्त्र के परोक्ष प्रभाव को कहते हैं। केवल कामशास्त्र के अध्ययन के लिए ही नहीं अपितु श्लोक में सर्वत्र शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के ज्ञाता कुछ ही लोग हैं, किंतु शास्त्र के नियमों का प्रयोग सभी लोग जानते हैं और दूर होते हुए भी प्रयोग का हेतु शास्त्र ही है। अर्थात शास्त्र के जानकार कम होने पर भी परंपराया शास्त्र ही प्रयोग का हेतु है। आचार्य वात्स्यायन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। व्याकरण शास्त्र के होते हुए भी अव्याकरण याज्ञिक भी यज्ञों में विकृतियों का सही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के होते हुए भी ज्योतिष ना जानने वाले लोग
मुहूर्त में अर्थात शुभ दिनों में कार्य करते हैं। इस प्रकार अश्वारोही और गजारोही अश्वशास्त्रों और गज शास्त्रों को बिना पढ़े ही अश्व और गजों को शिक्षित कर देते हैं, साध लेते हैं। जिस प्रकार राजा हैं अर्थात राजा की विद्यमानता को जानकर दूर रखने वाली प्रजा राजा के अनुशासन का उल्लंघन नहीं करती, उसी प्रकार कामशास्त्र को बिना पढ़े ही लोग कामशास्त्र के अनुशासन का पालन करते हैं। आचार्य वात्स्यायन 5वें सूत्र से लेकर 10वें सूत्र तक शास्त्र का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि प्रयोग का हेतु शास्त्र है। शास्त्र का परोक्ष प्रभाव परंपरागत प्रयोगों, मान्यताओं और व्यवहारों पर पड़ता है। लोक में शास्त्र के जानकार बहुत कम होते हैं, किंतु शास्त्र के नियमों का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं। शास्त्र की जानकारी न होने पर व्यावहारिक जगत में परंपराया उनका प्रयोग देखा जाता है। व्याकरण शास्त्र के होते हुए भी अव्याकरण यज्ञों में मंत्रोच्चारण में अशुद्धियों को सुधार लेते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष का ज्ञान न होने पर भी लोग व्यवहार में मुहूर्त आदि देख लेते हैं। इसी प्रकार सहीस और महावत भी अश्वशास्त्र और गज शास्त्र को पढ़े बिना ही अश्व और गज को शिक्षित कर सुधार लेते हैं। जिस प्रकार राजा के दूर होने पर भी प्रजा उनके अनुशासन का पालन करती है, उसी प्रकार काम शास्त्र को बिना पढ़े ही स्त्रियां लोक व्यवहार में काम शास्त्र में प्रतिपादित विधियों का प्रयोग करती हैं। अतः व्यावहारिक जगत में स्त्रियों को भी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। स्त्रियों में शास्त्र के मर्म को समझने की बुद्धि नहीं होती। इस कथन का निराकरण करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, शास्त्र के मर्म यानी रहस्य को न समझने वाली ऐसी अनेक गणिकाएँ, राजकुमारियाँ और अमात्यों एवं धनिकों की कन्याएं भी हैं जो काम कला और संगीत कला में स्वभावतः निपुण होती है। इसलिए किसी विशेष्य एवं सुयोग्य आचार्य से एकांत में समस्त प्रयोगों, कामशास्त्र अथवा उनके अंगों की शिक्षा स्त्रियों को ग्रहण करनी चाहिए। कुछ ऋषि ऐसा मानते थे कि स्त्रियों को इसका ज्ञान नहीं जानना चाहिए क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती, लेकिन वात्स्यायन कुछ और कहते हैं। कामसूत्रकार आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि स्त्रियों में कामशास्त्र के रहस्य को समझने की बुद्धि नहीं होती, किंतु ऐसी बहुत सी गणिकाएँ, राजकुमारियाँ और अमात्यों की पुत्रियाँ भी हैं जो काम कला में स्वतः निपुण होती हैं। इस व्यावहारिक जगत में देखा जाता है कि स्त्रियों में काम वृत्ति प्रकृति रूप से विद्यमान रहती है। ये उस समय की औरतों की बात कर रहे हैं, मतलब जो औरतें घर में रहती हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। रतिक्रिया की जानकारी उन्हें स्वतः हो जाती है, इसलिए ये आवश्यक है कि स्त्रियां किसी विश्वसनीय एवं सुयोग्य आचार्य से रतिक्रिया के प्रयोगों, कामशास्त्र के रहस्यों एवं काम कला के आवश्यक अंगों की शिक्षा ग्रहण करें, किंतु ये शिक्षा उन्हें एकांत स्थान में दिलाई जाए और शिक्षिका सुयोग्य एवं अत्यंत विश्वसनीय हो। वात्स्यायन ने यहाँ पर प्रयोगात्मक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान दोनों प्रकार की शिक्षा का निर्देश दिया है। जो शास्त्र के रहस्यों को समझने में असमर्थ हो उन्हें रतिक्रिया के प्रयोगों की शिक्षा दी जाए, और जो शास्त्र के रहस्यों को ग्रहण करने में समर्थ हो ऐसी बुद्धिमती नारियों को दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाए। अतः स्त्रियों के लिए कामशास्त्र एवं तरंग विद्या संगीत शास्त्र की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र विहित विधियों के अनुसार रतिक्रिया से वास्तविक सुख की प्राप्ति तथा ऐहिक एवं पारलौकिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इसके बाद युवती कन्या को एकांत में अकेले ही अभ्यास के योग्य 64 कलाओं का अभ्यास करना चाहिए। विमर्श आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि कामशास्त्र और संगीत शास्त्र का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात कुमारी कन्या को चाहिए कि युवावस्था में वो अकेले ही एकांत में 64 कलाओं का अभ्यास करे। अभ्यास के समय आचार्य की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आचार्य वात्स्यायन विश्वसनीय शिक्षिका का निर्देश करते हैं। कन्याओं को शिक्षा देने के लिए आचार्य पुरुष के साथ संभोग की हुई, साथ में पाली पोसी और बड़ी हुई ढाई की लड़की, पुरुष के साथ संभोग कर चुकी एवं निसंकोच बातचीत करने वाली सहेली, अपनी ही अवस्था यानी समवयस्क मौसी के समान विश्वसनीय वृद्धा दासी, पूर्व परिचित विश्वास के योग्य भिक्षुकी और अत्यंत विश्वसनीय बड़ी बहन हो सकती है, जो ट्रेनिंग दिलाएगी, अभ्यास करेगी उसके साथ, ऐसा कहा जा रहा है। आचार्य वात्स्यायन ने स्त्रियों को कामशास्त्र तथा काम कला की प्रयोगात्मक शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित 6 प्रकार की शिक्षिकाओं में से किसी एक को आचार्य बनाने का निर्देश दिया है। पुरुष के साथ संभोग कर चुकी,
तथा साथ में खेली कूदी ढाई की लड़की, पुरुष के साथ संभोग कर चुकी विश्वसनीय सहेली, समवयस्का मौसी, मौसी के समान विश्वसनीय वृद्धा दासी, पूर्व परिचित विश्वसनीय भिक्षुणी, विश्वसनीय बड़ी बहन, उपयुक्त में से किसी एक को शिक्षिका चुना जा सकता है। युवती कन्या को चाहिए कि वो काम कला और तरंगभूत संगीत आदि कलाओं को सीखने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपने समान गुणों वाली समवयस्का और विश्वसनीय शिक्षिका का चयन करे, जिससे वो निसंकोच होकर बात कर सके और लज्जा का अनुभव ना करे। काम कला तथा तरंगभूत कलाओं के सीखने के बाद युवती एकांत में अकेले ही उन कलाओं का अभ्यास करे, क्योंकि निरंतर अभ्यास से कलाओं में दक्षता प्राप्त होती है। आचार्य वात्स्यायन का ये भी कहना है कि यदि किसी कारणवश युवती समस्त कलाओं की शिक्षा ना प्राप्त कर सके अथवा विश्वसनीय योग्य शिक्षिका ना मिल सके अथवा सीखने का अवसर ना मिले तो काम कला के किसी एक अंग की ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब आचार्य कामशास्त्र के उपायभूत 64 कलाओं का निर्देश करते हैं। पहला गीत, दूसरा नृत्य, तीसरा वाद्य, चौथा चित्रकला, पांचवा तिलक की आकृति में भोजपत्र का काटना, नेक्स्ट चावल और फलों से रचना, नेक्स्ट पुष्पातोरण की कला, नेक्स्ट दर्शन बसनांगराग, मणि भूमिका कर्म, शयन रचना, उदक वाद्य, उदकाघात, चित्र विचित्र प्रयोग, माल्य ग्रथन कला, शेखर का पीड़ योजना, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्र भंग, गंध मुक्ति भूषण योजना, इंद्रजाल प्रयोग, कोचमार प्रयोग, हस्तलाघव, विचित्र शाकयूस, भक्ष्य विकार क्रिया इत्यादि ये 64 कलाएं हैं। ठीक है, ये 64 कला का नाम बताया गया है। पान कसरा गव योजना, सूचीबान्य कर्म, सूत्र क्रीड़ा, बिना डमरू बात कला आदि ये 64 कामसूत्र की अंगभूत कलाएं हैं। विमर्श। आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में 2 प्रकार की कलाओं का निर्देश दिया है। संगीत आदि 64 कलाएं जिनका उपयोग किसी कन्या स्त्री के श्रीगृहिणी बनने के लिए होता है, तथा काम कलाएं जिनका उपयोग दाम्पत्य जीवन में पूर्व आनंद परम सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इनमें काम कलाओं का विवेचन कामसूत्र के सांप्रयोगिक अधिकरण के आलिंगन विचार नामक प्रकरण में किया गया है और संगीत आदि 64 कलाओं का विवेचन साधारण अधिकरण में प्रस्तुत विद्यासमुद्देश नामक प्रकरण में किया है। वात्स्यायन के अनुसार संगीत आदि 64 कलाएं इस प्रकार हैं। संगीत कला, वाद्य कला, बांसुरी, बीना, झांझ आदि वाद्यों के बजाने की कला, नृत्य कला, करण, भाव, विभाव, अनुभाव, रस आदि नृत्य कला के विषय हैं। आलेख्य कला, चित्रकला जिसमें विविध प्रकार के चित्रों की रचना की जाती है। रूप, प्रमाण, भाव, सादृश्य, लावण्य, वनिका भंग आदि चित्र के 6 अंग हैं। विशेष कच्छेद्र, इस कला में भोजन पत्र को तिलक के आकार में काटने की कला सिखाई जाती है और इस कला में चावल से फर्श पर अनेक प्रकार की भांति रचना की जाती है, जैसे चौक, पूर्णा आदि, और फूलों से नाना प्रकार की रचना की जाती है, जैसे माला ग्रंथन आदि। चावल और फूलों से नानाविध सजावट। पुष्पास्तरण कला, नाना प्रकार के फूलों से सैया, शयन गृह, मंडप आदि की सजावट की कला। दशन बसनांगरा कला, दांत, वस्त्र के रंजन और कुमकुम आदि से अंगलेप की कला। मणि भूमिका कर्म, मणियों के फर्श को सजाने की कला। शयन रचना कला, शयन शैया को सजाने की कला। उदक वाद्य कला, जल क्रीड़ा कला। उदकाघात कला, जलातारण अर्थात पानी फेंकने एवं जाल को थपथपाने की कला। चित्र योग, मंत्र तंत्र एवं औषधियों के प्रयोग की कला। माल्य ग्रथन कला, माला गूंथने की कला। हाथ की सफाई, नाना प्रकार के साग सब्जी, जूस, भोजन बनाने की कला। पहले बुझाने की कला, प्रतिमाला, कठिन रचना के निर्माण की कला इत्यादि कलाएं हैं। आख्यायिका का ज्ञान, बड़ेगिरी की कला, वास्तुकला, मकान बनाने की कला, वृक्षारोपण, तोता मैना को पढ़ाने रटाने की कला, सांकेतिक
कथन की कला, यंत्र निर्माण कला, स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला, छंद निर्माण कला, आशुकल्प कला, क्रिया कला, वस्त्र गोपन कला, विभिन्न प्रकार की दूध क्रीड़ा की कला, विनय को सिखाने वाली कला, विजय दिलाने वाली विद्या के ज्ञान की कला, आखेट करने की विद्या के ज्ञान की कला, ये कामशास्त्र की अंगभूत 64 कलाएं हैं। आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का उल्लेख किया है उन सभी कलाओं के नाम यजुर्वेद के 30वें अध्याय में भी मिलते हैं। शुक्र नीति और तंत्र ग्रंथों में भी 64 कलाओं का उल्लेख है, किंतु बौद्ध धर्म ललित विस्तर में पुरुष कला के रूप में 86 और काम कला के रूप में 64 कलाओं का उल्लेख है, किंतु ललित विस्तर में जिन कलाओं का उल्लेख है कामसूत्र में प्रतिपादित कलाएं संख्या और स्वरूप में उनसे भिन्न हैं। प्रबंध कोश में कलाओं की संख्या 72 निर्देश है। क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक ग्रंथ में कलाओं की सर्वाधिक संख्या दी है। उनमें 64 कलाएं लोकोपयोगी हैं, जिनमें 32 कलाएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की है और 32 कलाएं शील स्वभाव मातर्य और मान की है। इनके अतिरिक्त सुनारों की सोना चुराने की 64 कलाएं, वेश्याओं की नागरिकों को रिझाने की 64 कलाएं, भेषज से संबंधित 10 कलाएं और कायस्थों के लेखन कौशन और जनता तथा शासन को धोखा देने वाली लेखन कला से संबंधित 64 कलाएं हैं। इनके अतिरिक्त ज्योतिषों गणकों से संबंध कलाओं का भी उल्लेख है। क्षेमेंद्र ने कला निरूपण में परंपराओं का निर्वाह मात्र किया है। क्षेमेंद्र के अनुसार कलाओं का मुख्य उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का साधन था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की टीका में 64 कलाओं का उल्लेख है, जिन्हें महिला गुण कहा गया है। जैन ग्रंथ कालिका पुराण में 64 कलाओं की उत्पत्ति का आख्यान वर्णित है। आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का उल्लेख किया है उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, चारु ललित कला यानी नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्पकला, प्रसाधन आदि कलाएं चारु अर्थात ललित कला के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, कारू उपयोगी कलाएं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाने की कला, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की कला, कुर्सी, चटाई आदि बुनने की कला कारू वर्ग के अंतर्गत हैं। तीसरा, औपनिषदिक कलाएं। औपनिषदिक कलाओं के अंतर्गत है बाजीकरण, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, यंत्र, मंत्रों और तंत्रों के प्रयोग, जादू टोना आदि से संबंधित कलाओं का परिगण किया जा सकता है। नेक्स्ट, बुद्धि वैक्षर्य कला। इसके अंतर्गत पहली बुझाना, अंतक्षरी, समस्या पूर्ति, क्लिष्ट काव्य रचना, शास्त्र ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषण कला, भेड़, मुर्गा, तेतर वेतर की बेटर को लड़ाने की कला, तोता मैना आदि पक्षियों को बोली सिखाने की कला आदि समावेश है। नेक्स्ट, कीड़ा कौतुक कला। कीड़ा कौतुक के अंतर्गत दूध कीड़ा, शतरंज, व्यायाम, नाट्य कला, जल कीड़ा, आकर्ष कीड़ा आदि से संबंधित कलाओं का परिगणन किया जा सकता है। वात्स्यायन के कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का उल्लेख है वे कामसूत्र की अंगभूत विद्याएं हैं। वात्स्यायन ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कामसूत्र और उनकी अंगभूत विद्याओं को पढ़ने का निर्देश दिया है। ये विद्या धर्म अर्थ काम और मोक्ष की साधिका है। व्यावहारिक जीवन की अद्भुतंती एवं सफलता के लिए कामसूत्र और अंगभूत विद्याओं का अध्ययन आवश्यक था। इसलिए सामाजिक जीवन के लिए राज्य की ओर से अनेक कला केंद्रों की व्यवस्था थी, जहाँ पर कला के इच्छुक स्त्री पुरुषों को सुयोग्य आचार्य द्वारा विविध कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। कामसूत्रों में ऐसे कला केंद्रों का उल्लेख है जहाँ पर स्त्री पुरुष आकर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कलाओं की शिक्षा ग्रहण करते थे तथा कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। इस प्रकार सामाजिक जीवन में कलाओं का व्यापक प्रभाव, सम्मान एवं प्रचार था। चतुष्टी कला। आचार्य वात्स्यायन ने बाभ्रव्य के मतानुसार सांप्रयोगिक नामक अधिकरण में 64 काम कलाओं का उल्लेख किया है। पांचाल देश में जन्म लेने के कारण इन कलाओं को पंचालिकी कला नाम से अभिहित किया जाता है। इन कलाओं की संख्या 64 होने के कारण इसे चतुष्टयलिका भी कहा जाता है। सूरत के 64 अंगों का वर्णन होने के कारण इसका नाम काम कला भी है। ये काम कलाएँ 64 हैं। आचार्य वात्स्यायन ने आचार्य बाभ्रव्य मत के अनुयायी आचार्य के मतानुसार संभोग के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है।
पहला आलिंगन यानी हक करना, दूसरा चुंबन यानी किस करना, तीसरा नक्षत्र दांतों से नाखूनों से कुरेदना, दांतों से काटना, फिर संवेशन, शीतकार यानी मुंह से जो सी करके आवाज़ निकलना हो ये, पुरुषायित विपरीत रति अर्थात औपरिष्टक मुख मैथुन। इन 8 भेदों से पुनः 8 उपभेद होने से संभोग कला या काम कला के 64 भेद होते हैं। आचार्य वात्स्यायन बाबुर्बेय मतानुयायी आचार्य के मत से असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं संभोग के 8 प्रकार बताए गए हैं और प्रत्येक के 8 भेद मानकर काम कला 64 मानी गई है। ये कथन प्रयोगाद है क्योंकि इनमें प्रत्येक के 8 भेद होते ही नहीं, उनमें न्यूनाधिक संख्या संभव है। जैसे उपरिष्टक के 8 भेद असंभव हैं, इनके अतिरिक्त संभोग के 8 भेदों से भिन्न प्रहनन, विरुद्ध, परुश्रित, चित्ररथ आदि अन्य भेद भी निर्दिष्ट है। आचार्य वात्स्यायन ऋग्वेद के 10 मंडल होने से 10 तयी संख्या के आधार पर संभोग के 10 भेदों का वर्णन करते हैं। आलिंगन, चुंबन, नक्षत्र, दंतशत, आसन, प्रहनन, शीतकार, विपरीत रति यानी पुरुषायित, औपरिष्टक और उपसृतक। इनके अतिरिक्त कुछ आचार्य का कहना है कि ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभाजित है और प्रत्येक अष्टक में 8 अनुवाक है। इस प्रकार ऋग्वेद में 64 अनुवाकों में विभक्त होने के कारण उनकी महत्ता प्रकट करने की दृष्टि से 64 कलाओं का विभाजन किया है। इनके अतिरिक्त कामशास्त्र में संभोग के 64 अंग निर्दिष्ट हैं। इस आधार पर कलाओं की संख्या 64 निर्दिष्ट है। कहा जाता है पांचाल देश के एक ब्राह्मण परिवार में कलाओं का जन्म हुआ था। उस ब्राह्मण परिवार में ऋग्वेद के 64 मंत्रों की उपासना की जाती थी। इसके ऋग्वेद के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए उसने 64 कलाओं का विवेचन किया। इन कलाओं के अतिरिक्त पांचाल देश की अन्य कलाएं हैं। उन पांचाली की कला के प्रयोगों का वर्णन सांप्रयोगिक नामक अधिकरण में किया जाएगा क्योंकि पांचाली कलाएं कामात्मक हैं। इन पांचाली की कलाओं द्वारा उत्कृष्ट को प्राप्त अर्थात इन पांचाली की कलाओं में कुशल रूप, शील और गुणों से युक्त वैश्या गणिका पद को प्राप्त करती है और जन समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करती है। उसके बाद इस प्रकार की गणिका राजा द्वारा सदा पूजित होती है और गुणी जनों द्वारा प्रशंसित होती है। कला सीखने के लिए लोग उसके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार वो सबकी लक्ष्यभूता निर्देशन रूप है। इस प्रकार पांचाली की कलाओं में निपुण गणिका सदा राजाओं द्वारा पूजित होती है अर्थात राजा भी उसका सम्मान करते हैं, गुणवान लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग कला सीखने के लिए उसके पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। इन काम कलाओं के प्रयोग को जानने वाली राजकुमारियाँ और अमात्यों की पुत्रियाँ हजारों अंतपुर की रानियों के होते हुए भी अपने पतियों को वश में कर लेती हैं और पति के वियोग में तथा कठिन विपत्ति में फंस जाने पर परदेश में भी वो कला निपुण नायिका अपनी कलाओं द्वारा, विद्याओं द्वारा सुख से जीवन यापन करती हैं। अब पुरुषों के संबंध में कहते हैं काम कलाओं में कुशल, वाचाल और चापलूस व्यक्ति परिचित होने पर भी स्त्रियों के चित्त को शीघ्र ही जीत लेता है या वश में कर लेता है। कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार इन कलाओं का प्रयोग संभव होगा, अन्यथा परिस्थितिवश असंभव भी हो सकता है। तो ये तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद चौथी अध्याय नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।